हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आया हूँ। फिजिक्स का है। नीट और जेडब्ल्यू के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए ब्लॉक ट्रॉली निकाय का त्वरण ज्ञात करना है यदि ट्रॉली और तल के बीच गति घर्षण गुणांक 0.04, डोरी का द्रव्यमान नगण्य मानिए और साथ में डोरी में परिणामी तनाव बल भी हमको ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की जो गति के नियम वाला पार्ट है उससे लिया गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे वस्तु का जो द्रव्यमान है ये 3 किलोग्राम हमको यहाँ पे दिया रहेगा, ऐसा चित्र है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है परिणामी त्वरण, मतलब इस निकाय पर परिणामी त्वरण कितना लग रहा है। तो इसके लिए हम इस निकाय को दो भागों में बांट लेंगे। एक हम ट्रॉली के लिए परिणामी त्वरण या बल ज्ञात करेंगे, ट्रॉली पर कितना बल लग रहा है, और दूसरा ये जो वस्तु है इस पर कितना बल लग रहा है इसकी हम गणना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रॉली पर कौन सा बल लग रहा है, तो ये डोरी तनी हुई है तो इसमें तनाव बल लग रहा है T, और दूसरा इस ट्रॉली के पहिए सड़क के बीच में घर्षण बल लगेगा गति की दिशा के, क्योंकि ट्रॉली इधर गति करेंगी। मान लो ट्रॉली ए त्वरण से इधर की ओर आगे की ओर गति कर रही है तो घर्षण बल लगेगा, गति घर्षण बल लगेगा यहाँ पे एफ के गति की दिशा के विपरीत। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है तो हमको पता है कि प्रत्येक वस्तु का भार नीचे की ओर लगता है W बराबर से mg, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो m का मान 3 है और g का मान हमको 10 दिया है, तो 30 न्यूटन ये वस्तु का भार नीचे की ओर लगेगा। इस वस्तु पर इसको संतुलित करने के लिए तनाव बल T इस डोरी में ऊपर की ओर लगेगा और ये वस्तु किधर गति करेगी? नीचे की ओर, है ना। ये भी वस्तु भी नीचे की ओर, तो ट्रॉली भी नीचे की ओर आएगी। तो अब हम इन दोनों चित्रों में परिणामी बल ज्ञात करेंगे वो भी न्यूटन के द्वितीय नियम से। सबसे पहले इसके लिए बात करते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन का द्वितीय नियम आप सब जानते होंगे, F बराबर से ma। न्यूटन के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। F मतलब बल ज्ञात करेंगे तो इस ट्रॉली पर देखिए कि परिणामी बल कितना है। तो परिणामी बल यहाँ T और F के दोनों बल लग रहे हैं परिणामी बराबर दिशा में विपरीत, तो इनका परिणामी होगा T माइनस F के, ठीक है। और बराबरी से ma, m का मान यहाँ पे 20 है तो 20 और a जैसा का वैसा a त्वरण से ट्रॉली आगे की ओर जा रही है। तो ये हमको पहला समीकरण पता चला। यहाँ हमको f के चाहिए तो f के का मान अपन अलग से निकाल लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं f के बराबरी से होता है म्यू के r, और r बस जो प्रतिक्रिया बल होता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है, तो म्यू के r का मान mg होता है। इसका मान रख लीजिए n के बराबरी से म्यू f के बराबर म्यू के का मान यहाँ पे दिया है गति घर्षण गुणांक, म्यू के को गति घर्षण गुणांक कहते हैं 0.04, m का मान 20 किलोग्राम है ट्रॉली की बात करें, और g का मान 10 है। अगर आप इन सबका गुणा करोगे तो गुणा करने पर 8 न्यूटन आएंगे। एफ के का मान हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं तो t माइनस 8 बराबर से 20a, समीकरण नंबर 1। सेम ऐसे हम इस वस्तु के लिए गणना करेंगे। यहाँ पर भी हम न्यूटन का द्वितीय नियम लगाएंगे, इसको आप चित्र ए भी कह सकते हैं, चित्र या ट्रॉली के लिए, ठीक है। और अब ये वस्तु के लिए बात करते हैं। वस्तु के लिए दोनों की दिशा विपरीत है और त्वरण नीचे की ओर है तो W भी नीचे की ओर होगा, ये दोनों धनात्मक होंगे, तो W माइनस टी ये परिणामी बल हो गया बराबर से द्रव्यमान 3 किलोग्राम है और त्वरण a, F बराबर से ma, इस फार्मूले का हमने मान रखा। वस्तु का भार 30 न्यूटन है तो यहाँ 30 न्यूटन, 30 माइनस टी और बराबर से 3, ये आगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे। तो दोनों को देखो, यहाँ माइनस टी है यहाँ प्लस टी है, तो दोनों को अपन जोड़ देते हैं। समीकरण
1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 धन समीकरण 2, तो प्लस टी और माइनस टी कैंसिल हो जाएंगे, ऋण 8 और धन 30 तो 22 बचेंगे, बराबर से RHS में RHS जुड़ेगा, 20 से प्लस 3 है 23 से हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तुरंत 23 का पक्षांतर करेंगे 22/23। 22 में अगर आप 23 का भाग दोगे तो 0.96 और त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये आ गया आपका परिणामी त्वरण। परिणामी त्वरण ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर लिया निकाय का, ट्रॉली निकाय का। अब हमको ज्ञात करना है डोरी तनाव बल, परिणामी तनाव बल टी। तो ए का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो तनाव भी आएगा। समीकरण 1 में रख देते, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो टी माइनस 8 बराबर से 20 ए के स्थान पर 0.96 टी माइनस 8 बराबर से इनका गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 नम 18 और 1 19 हासिल वाला, और ये इसका गुणा किया और 2 अंक पहले 19.20 माइनस 8 का पक्षांतर कर दो तो टी बराबर से 19.20 प्लस 8 जुड़ जाएंगे, 19 और 8 हो जाएंगे 27.20 न्यूटन। तो ये आ गया आपका तनाव और ये आ गया परिणामी त्वरण 0.96 न्यूटन। सवाल कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सवाल और हम हल करें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।